वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। अगर अभी तक आपने अगर अभी तक आपने अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, क्या करें, telegram.me/ इसको लिख दें। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे डायरेक्टली, बिना किसी रुकावट के। उसी के साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। आप @ लगाना है, उसके बाद लिखना है ये, और आप सीधे पहुंच जाएंगे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर। और वहां से भी आप जो है चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। काफी सारी चीजें वहां पर भी आपको आगामी भविष्य के अंदर मिलती रहेंगी, जो हो सकता है निकट भविष्य में आपका भविष्य चेंज कर सके। तो उसके लिए आप जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इसको भी ना भूलें। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, ऑलरेडी हम जो है देखिए एक स्ट्रेटेजी या वीडियो आपको दे चुके हैं कल के लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। एक दिन पुराना है वो, लेकिन आपके वो बहुत काम आएगा। ठीक है, आपके लिए वो स्ट्रेटेजी वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 के संबंध के अंदर या संबंध के लिए जो भी प्रकार से इसी प्रकार की जो त्रुटियां है एनटीए भी करता है अपने परीक्षा पत्र के अंदर, प्रश्न पत्र के अंदर। तो उसका आपको ध्यान रखना है, हिंदी में आप फंस ना जाएं। तो इसके लिए आप जो है इंग्लिश में वहां पर चेंजेस करते हुए उसको आप देख लें, ताकि आपको जो है नंबर आपके ना कटे वहां पर। ठीक है। और एक और चीज आपके लिए जो मालूम है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो होती है आपके लिए पीवाईक्यूज। जितना अच्छे से आप पीवाईक्यूज करेंगे उतना आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा होगा। नहीं करेंगे तो आप ही के लिए बुरा होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ अगर आप जून 2024 के लिए जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके फटाक से जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। आपका जून वाला अटेम्प्ट काफी सुनहरा, काफी बेहतर, काफी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सबका मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा ये ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए रेडी है ऑलरेडी। पहले अपने बेसिक्स लेक्चर्स कवर करें, है ना, फिर एडवांस लेक्चर्स कवर करें, फिर प्रीमियम वीडियोस कवर करें, है ना। प्रीमियम वीडियोस आपको मालूम है कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। एंड देन उसी के साथ फिर आपको जो अपडेटेड कंटेंट अभी मिलने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित, उस पर भी आप जो है नजर गड़ा के देखें, और आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा जून वाला सेशन। अगर आप इसके पहले 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो इसके लिए आपके लिए ज्वाइन करना जरूरी हो जाता है ना। आपके लिए मस्ट आईएमपी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप अभी तक खुद से पढ़ रहे थे तो एक बार थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लीजिए, तो आपको जो है कंसेप्ट क्लैरिटी समझ में हो जाएगी। और हमसे पढ़ने के बाद आपको जो है डिफिकल्ट चीजें भी आपको आसान लग सकती है, और फिर आपको फटाफट से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्यों चीजें हो रही है, कैसे हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है, और किस प्रकार से आपने पढ़ना है और भविष्य में पढ़ाना है बच्चों को, अगर आप बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर से याद आया, आपके आरपीएससी का देखिए एग्जाम होने वाला है, तो उसके संबंध में भी आप ध्यान रखें। और भी हर जगह एचपीएससी वगैरह और भी चीजों की जगह आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के फॉर्म नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं। वो सब भी आपके लिए जरूरी है, लेकिन कब जरूरी है, जब आपने क्या किया हो, आपने नेट क्वालिफाई कर लिया हो एटलीस्ट। ठीक है, नेट क्वालिफाइड हो, आपका जेआरएफ क्वालिफाइड हो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी यहाँ पर नेट के क्वालिफिकेशन की। ठीक है, आपके पास नेट है, आपके पास जेआरएफ है, प्लस आपके पास नॉलेज है अगर, तो आपको कोई भी आउटकास्ट नहीं कर सकता। इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन उसके लिए नेट का मिलना भी इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं जून 2024 के अंदर आपको मिले, तो कुछ चीजें जो आपको ऑलरेडी पहले से बताई हुई हैं, फ्री लेक्चर्स जो है उनको देखना है, पीवाईक्यूज जो ऑलरेडी सॉल्व है उनको देखना है, और मैक्स टू मैक्स अपना यहाँ पर फायदा उठाना है। क्योंकि पेपर देखिए अगली बार फिर से ये जो ट्रेंड है चेंज होने वाला है। चेंज होने वाला क्या है, होगा ही। जून 2024 में भी आपको जो है पेपर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। उटपटांग सवाल फिर से फेंकेंगे, वो पीवाईक्यू फिर से रिपीट करेंगे। इसी प्रकार से आपका पेपर सेट होगा जून 2024 के अंदर। एग्जाम के दिन आपको लगता है कि अरे वाह, सब कुछ कितना इजी है, कितना आसान है, हमको बन गया। लेकिन जब हकीकत का सामना होता है आपके रिजल्ट के दिन, या फिर आपकी आंसर की जिस दिन आती है, उस दिन आपको मालूम पड़ता है फिर आटे और दाल का भाव। तो आपको ऐसा ना हो, आप जो है कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ हमारा होने वाला है, बड़ी आराम से, बड़ी इजीली। पेपर 2 के संबंध में खास तौर पे बात कर रहे हैं। पेपर 1 तो क्या है, केवल एक यहाँ पर कह सकते हैं कि ये भ्रम है, एक इल्यूजन है, जिसे आपको मालूम होगा ना, मुलर लायर इल्यूजन के बारे में, है ना। जिस प्रकार से क्या होता है, ये एक भ्रम होता है, एक इल्यूजन होता है। उसी प्रकार से एक इल्यूजन क्या है, एक इल्यूजन है आपका पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 के पीछे आप फंसे रहेंगे तो पेपर 2 में भी अपने नंबर जो है आप यहाँ पर डुबा देंगे, इसके अंदर भी आपके नंबर जो है कम हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पेपर 1 अगर आप थोड़े से भी जनरल नॉलेज आपको आता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको मालूम है, तो पेपर 1 में आप नहीं भी ध्यान देंगे तो एटलीस्ट आप 20 से 25 नंबर सॉल्व कर लेंगे इजीली, है ना। और पढ़ने वाले भी इतना ही कर पाते हैं।
क्यों? क्योंकि पेपर 1 जो है बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है, बहुत ही ज़्यादा ऊट-पटांग तरीके से सवाल फेंक देते हैं, वो कहीं से कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है? आप ये एक बात बताइए, आपने इतने पेपर 1 के एग्ज़ाम दिए हैं, आप 3 बार 4 बार से दे रहे हैं, ठीक है? मानते हैं इस बात को, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आपने कभी कोई भी पेपर 1 का सवाल, ठीक है? कोई भी पेपर 1 का सवाल आपने क्या रिपीट होते हुए देखा है? क्या पीवाईक्यू रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर? पेपर 1 का कोई भी सवाल आप बताइए, क्या इसके अंदर आपको रिपीट होते हुए देखने मिलता है? चलिए मान के चलिए 50 में से 2 हो जाएँगे या 3 हो जाएँगे, लेकिन वो पूरा चेंज कर देंगे वहाँ पे। डीआई तो देखिए, डीआई का तो कभी हो नहीं सकता रिपीट, कॉम्प्रिहेंशन का कभी रिपीट हो नहीं सकता। तो 10 सवाल तो आपके ऑलरेडी यहाँ पे कम हो गए। अब बताइए, आप परेशान होते रहते हैं। 10 सवाल आपके ऑलरेडी कम हो गए। बचे कितने आपके? बचे आपके कितने? बचे आपके 40 सवाल, ठीक है? 40 में से अगर 2-3 रिपीट हो भी गए तो यहाँ पे क्या आपको फ़ायदा है? बेनिफिट कुछ भी नहीं है आपको। लेकिन पेपर 2 के अंदर अगर हम बात करें, 100 सवाल में से आपके 10 सवाल तो हँसते-खेलते हुए आराम से रिपीट होते हैं। तो वहाँ पे क्यों ना पढ़ें, आप ये बताइए। 40 में जो आप 2 कर रहे हैं, तो 10-100 में आप 10, 15, 20, इस बार तो और ज़्यादा सवाल थे, रिपीट हुए थे, बेसिक सवाल थे, तो आप उस पे ध्यान क्यों ना दें। पेपर 1 केवल एक भ्रम है, आपका समय वेस्ट कराने के लिए, और आपके जो है, खैर जाने दीजिए, समझदार समझ चुके होंगे। पेपर 1 में आपने जो है यहाँ पर ध्यान देना है, परेशान नहीं होना है ज़्यादा। जितना पढ़ के जाएँगे 20 नंबर आराम से सही कर लेंगे। अब बिल्कुल ही अगर आपको नहीं आता, अगर आप बिल्कुल ही अनजान हैं इस दीन दुनिया धर्म से, तो आपको फिर पढ़ना चाहिए पेपर 1 के बारे में। लेकिन थोड़ा बहुत भी आपको साउंड नॉलेज है, क्या कैसे चीज़ें काम करती हैं, कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ के आप 5 में से 3 सॉल्व कर लेते हैं, डीआई में 2-3 सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा बहुत आपको पीपल डेवलपमेंट जो भी है वो चीज़ें, है ना, ह्यूमन रिसोर्स, उन सब की चीज़ों के बारे में मालूम है, पानी कहाँ से निकलता है, सन क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको साउंड नॉलेज है, ये बात किसके लिए बोल रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत साउंड नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में, उनको ये गाइड किया जा रहा है कि आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे, पेपर 1 में अपने एफर्ट्स नहीं भी देंगे, ज़्यादा ज़्यादा कह रहे हैं यहाँ पे, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, है ना। लेकिन पेपर 2 पे आपने ध्यान देना है कि पेपर 2 के आपका कोई भी सवाल मिस ना हो, ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखें। लेकिन आपको ऐसे समझ में कैसे आएगा? आपके लिए देखिए, दिखाते हैं यहाँ पर उदाहरण, इसको हम बोलते हैं क्या, एग्जाम्पल, कि आपने किस प्रकार से पढ़ना है, सही चीजें पढ़ना है, सही जगह से पढ़ना है, तो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा, और आपको समझ में आएगा कि आपको पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप जमाने भर के सवाल लगाएं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगा पाते हैं तो। अभी आपके सामने दिखाने वाले हैं क्या, अभी आपके सामने दिखाने वाले हैं 16 मार्च का पेपर जो रिसेंटली अवेलेबल हुआ है। 16 मार्च का पेपर, देखते हैं यहाँ पर क्या सारी चीजें हो रही है, ठीक है। ये पेपर कब है? 16 मार्च का पेपर है, ठीक है, यानी कि दिसंबर 2022 का सेशन जो था, उसके अंदर 2 पेपर हुए थे आपके, एक 15 मार्च को, एक आपके 16 मार्च को, ठीक है। 16 मार्च का जो पेपर है, 15 का ऑलरेडी कर चुके हैं, 16 मार्च का जो पेपर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से 16 मार्च का पेपर आपका, जून में जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें भी सवाल था, फिर आपका जो है दिसंबर में 23 में सवाल हुआ था, उसमें भी सवाल था। आप खुद से सवाल पूछिएगा अभी कि अभी तक आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, और उसी के साथ साथ खुद से एक और सवाल पूछिएगा कि अगर आपने जून 2023 में जो सवाल आपको दिखाने वाले हैं और दिसंबर 2023 में जो सवाल आपको दिखाने वाले हैं, अगर आपने वो गलत किया है तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप या आप, ठीक है, या फिर पीवाईक्यूज आपने नहीं लगाए, वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 16 का रिपीट हुआ है, 15 के भी रिपीट हुए हैं यहाँ पे, तो इस बात को आप ध्यान रखें। ये देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस पर विचार करते हुए ANOVA अनोवा की बात कर रहे हैं, त्रुटि प्रसरण का परिकलन किया जाता है। समूहों के बीच सुधार टर्म समूहों के भीतर करते हैं हम, वर्ग का कुल योग, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो करेक्ट है, सेम ये कॉपी पेस्ट उठा के, सेम सवाल उठा के कहाँ पूछा गया है, ये पूछा गया है आपके दिसंबर 2023 के पेपर के अंदर। आपने दिया होगा ना, तो आपको मालूम होगा, दिसंबर 2023 के अंदर सवाल पूछा गया था आपका, ठीक है, सेम सवाल, कुछ चेंजेस भी नहीं किए हैं, सेम सवाल पूछा गया है आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए पहला ही सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट बी आपका सब्जेक्ट पेपर है साइकोलॉजी, यस मालूम है। Late adulthood often involves a gradual withdrawal from the world on physical, psychological, ये वो फलाना ढिकाना। उत्तर प्रौढ़ावस्था में प्रायः भौतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक स्तरों पर जगत से क्रमिक निवर्तन सन्निहित होती है। कौन सा सिद्धांत इसका समर्थन करता है? बिल्गन का गतिविधि निरंतरता, कंटिन्यूटी, एक्टिविटी, डिसएंगेजमेंट। ये सॉल्व कराया हुआ है आपको ना, कराया हुआ है, प्रीमियम में देखा था आपने यहाँ पर इसको, ठीक है, आपको यूट्यूब पे भी कराया हुआ है इसको, या फिर आपका सिलेक्टिव आइसोलेशन थ्योरी, कहाँ से पूछा गया है सवाल, ये कौन सा पेपर है, ये आपका 15 मार्च वाला पेपर है, ठीक है। ये कौन सा पेपर है आपका, ये 15 मार्च वाला पेपर है आपका।
वहीं पर देखिए, विच थ्योरी सी सक्सेसफुल एजिंग एज अ प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल विड्रॉल फ्रॉम द फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वर्ल्ड? डिक्लाइन थ्योरी, एक्टिविटी थ्योरी, डिके थ्योरी, डिसएंगेजमेंट थ्योरी। अभी ऐसा ही कुछ देखा था आपने ना, देखिए 15 को भी पूछा, 16 को भी पूछा, सेम यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है, और आगे भी पूछेंगे ये जून में। नहीं, वेट, इसके पहले जो आपने देखा 15 मार्च का नहीं था, वो जून का था, ठीक है, जून 2023 का सेशन था, आपने दिया होगा एग्जाम तो मालूम है आपको। पहला ही सवाल जून 2023 में पूछा गया, कहां से? आपके 16 मार्च के पेपर से। कौन कह रहा है कि पीवाईक्यू रिपीट नहीं होता भैया? अगला देखिए, ये सवाल 16 मार्च का, अगेन, सीक्वेंशियली अरेंज द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस। कितनी बार बताया आपको? हर पेपर में, आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, ऑन एन एवरेज हर पेपर में आपका ये रिपीट होता है कि पहले क्या हो रहा है, पहले क्या नहीं हो रहा है। इंक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी, रिलीज ऑफ एसीटीएच, रिलीज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, रिलीज ऑफ सीआरएफ। हर पेपर में आपको ये पूछा गया है, हर पेपर में आपको ये पूछा गया है। 16 मार्च का पेपर देख लो, इसी के पहले ये 16 मार्च के पेपर में ही एक तो सवाल ये पूछ लिया, इसी से संबंधित सवाल आप देखेंगे एक और सवाल इसी पेपर के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ रहा है यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रखता है आपका ये पीवाईक्यू। और आप पहले के पेपर भी देखेंगे, जून का, मार्च का, और जो भी पेपर आपके पास है, दिसंबर का है, उसके पहले का भी, हर पेपर में आप पाएंगे ये वाला सवाल, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस, कब होता है, कैसे होता है, ये सब कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए सवाल क्या बोल रहा है, हाइपोथैलेमस का कॉर्टिकोट्रोपिन मोचन का हार्मोन सीआरएच अग्र पीयूष ग्रंथि से निम्नांकित किस हार्मोन के निर्मोचन को प्रेरित करता है? थायरोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, वृद्धि हार्मोन, पढ़ाया हुआ है, क्लासेस में सब कराया हुआ है आपको ये, ठीक है। अभी आपने सवाल देखा, सेम वही सवाल आपको घुमा फिरा के पूछ लिया, मतलब एक ही पेपर में दो सवाल आपको अलग अलग, तो क्या ये रिपीट नहीं होगा? यस माय डियर फ्रेंड, ये रिपीट होगा आपके पीवाईक्यू में, आगे कहीं ना कहीं आपको रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। इसको कौन पढ़ेगा? इसको पढ़ेंगे आप। ये लीजिए, बात कर रहे थे अभी अभी, देखिए आगे आपका सवाल दिसंबर 2023 में, अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा होता, कोर्स के अंदर ज्वाइन होते, प्रॉपरली आपने रिवाइज किया होता, तो ये सवाल जीवन में कभी गलत नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एचपीए एक्सिस। बताया था आपको क्या होती है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस होती है, यहाँ के न्यूरॉन यहाँ लटक के आते हैं इस प्रकार से। रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, अभी बताया था आपको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या बोल रहा है? एड्रिनल ग्लैंड्स गेट स्टिमुलेटेड, रिलीज ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल, एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन, रिलीज ऑफ ये वो आपको मालूम है, तीन चीजें पढ़नी है, एसीटीएच पढ़ना है, सीआरएफ पढ़ना है, हाइपोथैलेमस पढ़ना है, काम खत्म, कभी सवाल इसमें गलत नहीं होगा। ज्वाइन करने के लिए कैसे कर सकते हैं कोर्स ज्वाइन? आप दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी आपको दिखाया था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एरर कंपोनेंट इन अनोवा। अभी आपने देखा 16 मार्च के पेपर में आया था। ये देखिए अगेन रिपीट अनोवा के बारे में, बिटवीन, विद इन, इंटरेक्शन, टोटल मीन स्क्वायर, कौन करेगा पीवाईक्यू? आप करेंगे पीवाईक्यू। चलिए यहाँ पर देखिए अगला एक और 16 मार्च का सवाल क्या बोल रहा है, वीबर्स लॉ कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, ये है ना। अगर आपके पास 16 मार्च का पेपर होता तो क्या बात थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपके पास पहले के भी पेपर है लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है। जस्ट एग्जांपल आपको ये 16 मार्च का दिखा रहे हैं क्योंकि ये आप लोग के पास आया नहीं था पीवाईक्यू, हमारे पास भी जो है ये रिसेंटली भेजा गया है किसी स्टूडेंट द्वारा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, पहले की वीडियो में भी किया हुआ है धन्यवाद, एक बार फिर से उनका धन्यवाद पीवाईक्यू सेंड करने के लिए। काफी ज्यादा ये जो है आप लोग के लिए देखिए कितना हेल्पफुल होने वाला है ये, कि सारा देखिए आपका क्या है, पीवाईक्यू रिपीट होता है, सीधा सीधा रिपीट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है 200 कट ऑफ जाएगा आपका, क्योंकि पीवाईक्यू सवाल है, आप लोग नहीं कर रहे हैं वो बात अलग है, ठीक है, आप लोग नहीं कर रहे हैं तो वो बात अलग है, लेकिन कट ऑफ तो जाएगा हाई, क्योंकि पीवाईक्यू सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, वीबर्स लॉ कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, अभी तक आपने क्या देखा था, कॉपी पेस्ट वाला, सेम टू सेम जिस प्रकार से रिपीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए वीबर्स लॉ दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखिएगा आप दिसंबर का सवाल, ये देखिए दिसंबर 2023 का सवाल, अकॉर्डिंग टू साइकोफिजिकल स्कूल, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, वीबर्स रेशियो डीएल, अगर आपने केवल एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो इसको कर लेंगे सवाल, आप केवल एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो कर लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी केवल ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ ली आपने तो बन जाएगा, उसको सोचा समझा होगा तो आपसे बनेगा वहां पर, ठीक है, सोचा समझा होगा, बिटवीन द लाइंस पढ़ा होगा, एनसीईआरटी से सवाल है आपका ये। डीएल भी दिया हुआ है, लिमन्स भी दिया हुआ है, वीबर्स रेशियो शायद नहीं दिया, लेकिन हाँ वीबर का उल्लेख आई गेस है या नहीं है, नहीं है शायद, लेकिन ये आपको डीएल ये तो दिया है, तो बीसी के आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं और थे। और उसके साथ आपका 16 मार्च का पीवाईक्यू वो भी आपको हेल्प करता, ठीक है, तो अगर 16 मार्च का पीवाईक्यू प्लस आपने एनसीईआरटी कॉम्बो पढ़ा होता तो आपका लिए ये सवाल कभी भी गलत नहीं होता, ठीक है, या फिर अगर आपने हमारे वीडियोस के अंदर भी देखा होता इसको तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी होता। वीडियोस देखना इजी है, लेकिन उसको रिवाइज करना प्रॉपरली वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है, तो रिवाइज करने पे आप ध्यान दें, ठीक है।
इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखा आपने किस तरह से आपके लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप बताइए, आप पीवाईक्यू लगाते रहेंगे या आपको जो है जमाने भर के आपको जो है आप मॉक टेस्ट के लिए परेशान होते रहते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाए, मॉक टेस्ट मिल जाए, सवाल मिल जाए, सवाल मिल जाए, तो बताइए क्या सही है आपके लिए? मॉक टेस्ट लगाना, जमाने भर के उटपटांग मॉक टेस्ट लगाना सही है या फिर आपके लिए ये पीवाईक्यूज लगाना सही है? फैसला खुद आपको करना है। अगर आप ये पीवाईक्यूज हमारे साथ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है कोर्स के अंदर। फुल कोर्स ज्वाइन करिए, पीवाईक्यू कोर्स ज्वाइन करिए, कोई भी करिए ज्वाइन, आपको यहाँ पर मदद मिलेगी। ठीक है, आप चाहे तो पीवाईक्यू प्रीमियम कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल इसी प्रकार से आपको एक्सप्लोर करते हुए मिलते हैं वहां पर आपके प्रीमियम कोर्स के अंदर। कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है, करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, लेकिन फिर खुद से करिए, सेल्फ से करिए, लेकिन बिना किए जाएंगे तो नुकसान किसमें है? नुकसान आपका है इसमें। अभी आपने देखा दिसंबर 2023 में 3 से 4 सवाल तो अभी आपको दिखा दिए, और ना जाने कितने सवाल थे। उसी के साथ जून में भी आपने देखा, जून में और खुला नहीं है, जून में भी देखेंगे तो आपको इस प्रकार से और सवाल आपको यहाँ पर रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। तो बताइए अब यहाँ पर आपका 200 नंबर लाना आसान हुआ या टफ हुआ? आप खुद ही बताइए। 200 नंबर आपके आ जाएंगे, है ना, आपका आ सकते हैं, लेकिन आप उस प्रकार से आप अभ्यास करें, पढ़ाई करें उस प्रकार से। ठीक है, ऑल राइट, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि पेपर 1 एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो पढ़ना है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज करना है, लेकिन ये नहीं कि 6-6 7-7 घंटे पढ़ रहे हैं और 4 घंटे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। 1 घंटा इसको पढ़ना है, 6 से 7 घंटे उसको पढ़ना है आपको, साइकोलॉजी को। ठीक है, और 6 से 7 घंटे कौन सा बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं आपका रिविजन वाला। ठीक है, 6 से 7 घंटे आप रिवाइज करें जो पढ़ लिया आपने, या फिर 3 घंटे तो मिनिमम आपका रिविजन होना चाहिए डेली। 2 से 3 घंटे आप डेली इसको रिवाइज करें। ठीक है, तो आपका यहाँ पर काफी इजी हो जाएगा जून वाला अटेम्प्ट। रिविजन पे ज्यादा ध्यान दें और इतना पढ़ लें उसको, चीजें आपको एकदम याद हो जाए, मुंह-ज़बानी की कौन से पेपर में किस प्रकार की चीजें पूछी गई थी। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नहीं आई है तो कोई बात नहीं, इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के पास जिनको ये वीडियो पसंद आ जाए। अगर आपको आ गई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहले से कर रखा है टेलीग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन है तो क्या काम बचा? कोई काम नहीं बचा, केवल एक काम बचा, रिविजन और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो